सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 18, जिसका शीर्षक है वाह बीरबल वाह। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक किस्सा दिया गया है जो किसके ऊपर है? बीरबल के ऊपर है। तो सबसे पहले हम इस अध्याय का पाठ प्रवेश पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में बादशाह अकबर के नवरत्नों में स्थान व सम्मान प्राप्त बीरबल की बुद्धिमानी का किस्सा वर्णित किया गया है। इस प्रसंग में राज्य में रह रहे एक व्यापारी के घर चोरी हो जाती है। बीरबल अपनी बुद्धि से उस चोर का पता लगाते हैं और व्यापारी का सारा सामान वापस दिलवा देते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में हम बीरबल की बुद्धिता देखेंगे कि वो किस प्रकार से अपनी बुद्धि से एक व्यापारी के चोरी हुए सामान को वापस दिलवा देता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बादशाह अकबर के राज्य में एक सेठ व्यापारी के घर में चोरी हो गई। चोर उसका सारा धन, जेवर आदि चुरा कर ले गए। घर में बर्तन और कपड़ों के सिवाय बाकी कुछ नहीं बचा था। वह रातों रात कंगाल हो गया था। उसने राज्य के अधिकारियों को इसकी सूचना दी, परंतु चोर का कोई पता ना चला। इतनी बड़ी चोरी से बादशाह सलामत चिंतित हो उठे। अब बादशाह अकबर के राज्य में एक सेठ व्यापारी के घर में चोरी हो गई थी और चोर सारा सामान लेकर चला गया था। धन, जेवर, यानी कि उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था। केवल उनके घर में क्या बचे थे? बर्तन और कपड़े बचे थे, यानी कि वो व्यापारी बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब राज्य में इतनी बड़ी चोरी से जो बादशाह सलामत है, जो बादशाह अकबर है, वो बहुत ही ज्यादा चिंतित थे कि इतनी बड़ी चोरी आखिर की किसने। बादशाह ने इस चोर का पता लगवाने का निर्णय किया। उन्होंने बीरबल से सारा हाल कहकर चोर को माल समेत पकड़ने का आदेश दिया। अब बादशाह ने क्या सोचा कि अब हमें किसी भी हालत में इस चोर को पकड़ना है। और ये आदेश किसको दिया? बीरबल को दिया कि सारा सामान के समेत उस चोर को हमें पकड़ना है। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने उस व्यापारी को बुलवाया और पूछा, तुम्हें किसी पर संदेह है? यदि किसी पर संदेह हो तो स्पष्ट बता दो, घबराओ नहीं, तुम्हारी सारी धन संपत्ति मिल जाएगी। अब बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने उस व्यापारी को बुलवाया। फिर उससे पूछा कि अगर तुम्हें किसी पे संदेह यानी कि किसी पर शक है तो हमें अभी से बता दो, और घबराओ नहीं, तुम्हारी सारी संपत्ति मिल जाएगी। व्यापारी को बीरबल की बातों से बहुत ढाढ़स बंधा। बादशाह भी उस समय वहां मौजूद थे। जहांपना, मेरा यह अनुमान है कि नौकरों ने ही मिलकर यह काम किया है। बाहरी आदमी को इतनी जानकारी नहीं हो सकती, किंतु यह भी सच है कि मैंने किसी को अपनी आंखों से ऐसा करते नहीं देखा, इसलिए मैं किसी भी नौकर का नाम नहीं बता सकता। व्यापारी ने उत्तर दिया। तो व्यापारी ने क्या उत्तर दिया कि वैसे तो मुझे किस पर शक है? नौकरों पर शक है, लेकिन मैंने किसी को चोरी करते हुए देखा नहीं है, तो मैं किसी का नाम ऐसे नहीं ले सकता, क्योंकि बाहर के आदमी को तो इतना जानकारी नहीं होगा कि मेरे पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है। बीरबल ने सिपाही भेजकर व्यापारी के सभी नौकरों को बुलवाया। जब सभी नौकर आ गए तो बीरबल ने समान आकार की लकड़ी की बहुत सी पट्टियां मंगवाई। उन पर मंत्र पढ़ने का ढोंग करके एक एक लकड़ी प्रत्येक नौकर को दे दी और कहा, आज रात को ये लकड़ियां तुम लोग अपने अपने पास रखो। अब बीरबल ने क्या किया? सिपाही को भेजकर सभी नौकरों को बुलवाया। जब सभी नौकर आ गए तो बीरबल ने समान आकार की लकड़ियां मंगवाई और उन लकड़ी के पट्टियों में कुछ मंत्र पढ़ने का ढोंग किया, और फिर वो लकड़ियां एक एक सभी नौकरों को पकड़ा दी और कहा कि आज रात को ये लकड़ियां तुम लोग लेकर ही अपने पास रखोगे, यानी कि अपने पास ही लकड़ियां लेकर जाओगे। कल सुबह लाकर मुझे दिखाना। जो कोई चोर होगा
या जिसकी मदद से चोरी हुई होगी उसकी लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी। और क्या कहते हैं बीरबल कि अगर कोई भी चोर होगा तो क्या होगा कि उसकी जो लकड़ी का हिस्सा है वो आधा इंच बढ़ जाएगा, या फिर किसी ने अगर चोरी में मदद की होगी उसका भी जो लकड़ी का आधा इंच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बीरबल के आदेश से राज्य कर्मचारियों ने व्यापारी के नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा और उनकी देख रेख के लिए सेवक नियुक्त कर दिए। उन नौकरों में जो नौकर वास्तव में चोर था, उसने अपने मन में सोचा कि यह लकड़ी बाद में आधा इंच बढ़ जाएगी, तो मैं पहले ही क्यों ना इसे आधा इंच काट दूं, ताकि बढ़ने पर यह पूरी ही रहे। इस तरह मेरी लकड़ी सबकी लकड़ियों के बराबर ही रहेगी। अब सभी जो नौकर है वो अलग अलग कमरे में बंद कर दिए गए थे। तो सचमुच जो नौकर चोर था उसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं अपनी लकड़ी का आधा इंच काट देता हूँ। अब इससे क्या होगा कि अगर ये लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी तो मेरी लकड़ी जो है वो सबके बराबर हो जाएगी। तो इसलिए उसने क्या किया, अपनी लकड़ी का आधा इंच उसने काट दिया। इस प्रकार दीवान बीरबल मुझे नहीं पकड़ पाएंगे, ऐसा सोचकर उसने तुरंत अपनी लकड़ी को आधा इंच छोटा कर दिया। यही तो बीरबल की चाल थी। क्या कभी लकड़ी रात भर में अपने आप बढ़ सकती है? दूसरी सुबह बादशाह और बीरबल ने व्यापारी और नौकरों को बुलवाया। बीरबल ने सबकी लकड़ियों को देखा। बीरबल ने चोर को पहचान लिया। उसे एकांत में ले जाकर सारी सच्चाई जान ली। व्यापारी चोरी हुआ माल मिल जाने पर बहुत खुश हुआ। चोर को दंड दिया गया। बादशाह बीरबल की होशियारी से बहुत प्रसन्न हुए। अब बीरबल की तो यही चाल थी कि जो चोर होगा वो यही सोचेगा कि अगर ये आधा इंच बढ़ जाएगी तो इसे अभी से काट देता हूँ, फिर जिसकी लकड़ी छोटी होगी उससे पता चल जाएगा कि कौन चोर है। तो वो जो चोर है वो वैसा ही करता है। फिर जब अगली सुबह सबकी लकड़ियां देखी जाती हैं तो जो सच में चोर होता है उस नौकर की लकड़ी जो है वो आधा इंच छोटी होती है। फिर बीरबल क्या करता है, उस चोर को एकांत में लेकर जाता है, उससे सब कुछ बुलवाता है और फिर कहाँ उसने संपत्ति छुपाई है, कहाँ धन छुपाया है, वो सब उगलवा कर धन संपत्ति व्यापारी को दे देता है। और व्यापारी भी अपनी धन पर संपत्ति वापस पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अकबर भी बीरबल की होशियारी बुद्धिमानी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो ये थी बच्चों बीरबल की होशियारी। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है और आपकी पुस्तिका भी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय और ये पुस्तिका दोनों अच्छे से समझ आई होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।